ॐ गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा। राइट, तो अभी कुछ दिनों से जो मेरे पास जो कमेंट के थ्रू जो मैसेज आ रहे हैं उसमें ये है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड, डाइकास्टिंग मशीन की मेंटेनेंस से रिलेटेड, हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन से रिलेटेड मेंटेनेंस का कुछ मटेरियल जो है वो हम लोग रिलीज करें, कोर्स कंटेंट जो है हम लोग दें। तो आज जो हम बात करेंगे वो कोल्ड चैम्बर डाइकास्टिंग मशीन एनालिसिस ऑफ केसेस। दो केस हैं हमारे पास में। राइट, हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन के अंदर जो कॉमन जो प्रॉब्लम आती है हमारी शॉप फ्लोर्स के ऊपर में हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन के अंदर में, वो दो प्रॉब्लम क्या है। एक तो हाइड्रोलिक मोटर का जो है काम ना करना, और हमारा दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम हमारी हाई प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन में आती है वो है सेकंड फेज यानी फास्ट शॉट का ना काम करना। राइट, ओके, तो हम लोग इन दो केस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम जो है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम पहला केस लेते हैं इसमें, जिसके अंदर हमारी हाइड्रोलिक मोटर जो है वो काम नहीं कर रही है, द हाइड्रोलिक मोटर नॉट वर्किंग। राइट, ओके, तो सिम्टम क्या है इसके अंदर में कि प्रेस द मोटर स्टार्टिंग बटन आफ्टर टर्न ऑन द पावर सप्लाई बट द मोटर कैन नॉट वर्क। हमने उसकी पावर सप्लाई ऑन की, मशीन की पावर सप्लाई ऑन की, और पावर सप्लाई ऑन करने के बाद में जो है मोटर जो है स्टार्ट नहीं हुई। राइट, तो इसके अंदर एनालिसिस क्या है। इफ द मोटर कैन नॉट वर्क, चेक थ्री फेज पावर सप्लाई फर्स्ट एंड देन चेक अदर रिलेवेंट इलेक्ट्रिकल फिटिंग पार्ट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर में, अपना जो थ्री फेज पावर सप्लाई है वो चेक करनी है। उसके बाद में जो अदर इसकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है वो हमें चेक करनी है, जैसा कि आप लोग अपना इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, द प्रोसेस एज फॉलोइंग: इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस, ऑब्जर्व वेदर द एसी कॉन्टैक्टर इज ऑन आफ्टर प्रेस द स्टार्टिंग बटन। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि एसी कॉन्टैक्टर ऑन हुआ कि नहीं हमारे जो स्टार्टिंग बटन है मशीन का वो प्रेस करने के बाद में। राइट, इफ द एसी कॉन्टैक्टर इज ऑफ, वेदर द एसी कॉन्टैक्टर इज वर्किंग और डैमेज, और वेदर द पावर सप्लाई वोल्टेज इज नॉर्मल। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, चेक करनी है इसके अंदर। राइट, जब आपकी मोटर काम नहीं कर रही है और आपका एसी कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ है, तो हमें क्या चीजें चेक करनी है, वेदर द एसी कॉन्टैक्टर इज वर्किंग और डैमेज, वेदर द पावर सप्लाई वोल्टेज इज नॉर्मल। इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर यूज कर सकते हैं। वेदर द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बटन, ये जो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बटन है हमारे पास में जो हमारे ऑपरेटर पैनल पे जो है अवेलेबल होते हैं, तो उसको भी हम लोग जो है चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द कंट्रोल वायर इज ओपन सर्किट, और द इमरजेंसी ES इमरजेंसी स्विच बटन इज नॉट रीसेट। ये इमरजेंसी बटन हो सकता है कि आपने रीसेट ना किया हो, तो ये सारी चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें। आगे, वेदर द कॉइल ऑफ कॉन्टैक्टर इज डैमेज, कॉन्टैक्टर की कॉइल जो है वो डैमेज हो सकती है। वेदर देर इज आउटपुट सिग्नल ऑफ हाइड्रोलिक स्टार्टिंग और नॉट, हमें आउटपुट सिग्नल चेक करना है हाइड्रोलिक स्टार्टिंग और नॉट। वेदर द इन मैनुअल मोड, ये हमारा जो है मैनुअल मोड में है या नहीं है ये भी चेक करना है, क्योंकि सेल्फ ऑटो और ऑटो मोड के अंदर में हमारी मोटर जो है स्टार्ट नहीं होगी। ओके, इसके बाद में अगर इफ द एसी कॉन्टैक्टर इज ऑन, वो था हमारा अगर एसी कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ है, तो अब केस बनता है इफ द एसी कॉन्टैक्टर इज ऑन, वेदर द हाइड्रोलिक मोटर इज डैमेज। क्या हो सकता है, अगर आपका एसी कॉन्टैक्टर काम कर रहा है उसके बाद भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, वेदर द हाइड्रोलिक मोटर इज डैमेज और माउंटिंग टू टाइटन। या तो आपकी मोटर जो है वो डैमेज हो गई है, या फिर जो माउंटिंग है वो ओवर टाइट हो चुकी है। इट इज इजी टू टर्न द शाफ्ट जॉइंट बाय हैंड, मतलब आपके जो शाफ्ट है वो जाम हो सकती है, तो वो हम चेक कर सकते हैं हाथ से घुमा के। राइट, वो पता चल जाएगा उसके अंदर में। देयर शुड बी 3 to 5 mm गैप व्हेन द शाफ्ट जॉइंट मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट, तो ये गैप होना चाहिए हमारा 3 to 5 mm इसके अंदर में। और क्या केस हो सकता है इसके अंदर में, अगर आपका एसी कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन है, वेदर द कनेक्टिंग वायर बिटवीन थ्री फेज पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉर्मल। उसके बीच की पावर सप्लाई जो है आप चेक कर सकते हैं, थ्री फेज और आपके मोटर की जो वायरिंग है। उसके बाद और क्या केस हो सकता है,
द इलेक्ट्रिक मोटर इज डैमेज और नॉट, जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रिक मोटर डैमेज है या नहीं है वो हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें, राइट। तो ये एक मैपिंग है, ये चेक पॉइंट हैं जिनको इंश्योर करके हम लोग जो है अपनी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, जो कॉज है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ये सिंपल सिंगल पेज का जो है मैपिंग है, इसके अंदर में हमने ये प्रॉब्लम को जो है मैप किया है, राइट। सबसे पहले टर्न ऑन पावर सप्लाई, टर्न ऑन हुई तो मोटर जो है नॉर्मली वर्क करेगी। उसके बाद में वायर फॉल्ट ऑफ पावर सप्लाई, अगर वायर कुछ फॉल्ट मिला है तो हमने सॉर्ट आउट द वायर पॉइंट ऑफ फॉल्ट, उसके बाद में मोटर काम करने लगेगी। टर्न ऑन पावर सप्लाई, स्विच टर्न ऑन होता है तो उसके बाद भी मोटर जो है काम करेगी। द इमरजेंसी स्विच बटन इज नॉट रीसेट, अगर इमरजेंसी स्विच बटन जो है वो रीसेट नहीं है तो हमने रीसेट किया, रीसेट करने के बाद में वो नॉर्मली काम करेगी। इन ऑटो मोड, ऑटो मोड के अंदर है मशीन जो है तो हमने उसको मैनुअल मोड में किया, मैनुअल मोड में करने के बाद भी वो जो है मशीन मोटर जो है वो नॉर्मल काम करेगी। इफ द मोटर स्टार्टिंग बटन इज डैमेज, जो हमारा मोटर का स्टार्टिंग बटन है अगर वो डैमेज है तो हमने वो बटन चेंज किया, उसके बाद में वो काम करने लगेगी। ये सारे चेक पॉइंट है, इन चेक पॉइंट के अंदर में अगर हमें कुछ फॉल्ट मिलता है और वो फॉल्ट करेक्ट करने के बाद में वो थर्मो रिले इज नॉट रिसेट और बर्नट आउट, अगर थर्मो रिले हमारी जो है वो रिसेट नहीं है और जल गई है तो रिसेट और चेंज द थर्मो रिले। द कॉन्टेक्टर इज बर्न आउट, अगर कॉन्टेक्टर जो है बर्न हो गया है तो चेंज द कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में ये काम करने लगेगी। द वायर ऑफ ई मोटर इज रॉन्ग, सॉर्ट आउट द फॉल्ट पॉइंट, उसके बाद में काम करने लगेगी। द फॉल्ट ऑफ ई मोटर, चेंज द मोटर, हमने चेंज कर देंगे इस मोटर को तो फॉल्टी मोटर को तो वो काम करने लगेगी। ओके, इसके बाद में हमारा सेकंड जो केस आता है वो है हमारा फास्ट शॉट का काम ना करना, राइट। इसमें क्या है कि सिम्टम्स, हमारा फास्ट शॉट काम नहीं करेगा और प्लंजर इज वर्किंग नॉर्मली इन मैनुअल मोड बट देयर इज नो सेकंड फेज इंजेक्शन इन ऑटो मोड। नॉर्मली मैनुअल मोड के अंदर में प्लंजर जो है वर्क करेगा, आगे पीछे हम करेंगे प्लंजर को, वो काम करेगा, बट जैसे ही हम लोग उसको ऑटो मोड में फास्ट शॉट जब हम लोग चलाएंगे, राइट, तो वो काम नहीं करेगा इन ऑटो मोड। फर्स्टली वी शुड ऑब्जर्व वेदर देर इज इनपुट सिग्नल ऑफ सेकंड फेज इंजेक्शन और आउटपुट सिग्नल इन ऑटो मोड फ्रॉम पीएलसी। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल हम लोग चेक कर सकते हैं अपने फास्ट शॉट का पीएलसी के ऊपर में, राइट। और द सेकंड स्पीड इनपुट वायर जो है हम लोग अपना इस तरीके से और आउटपुट वायर जो है इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं इसके अंदर में, राइट। इफ देर इज नॉट आउटपुट वी शुड चेक एज फॉलोइंग, अगर आउटपुट नहीं है, आउटपुट सिग्नल नहीं है तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं। द सेटिंग ऑफ शूटिंग टाइम इज नॉट सुटेबल, राइट। द सेकंड फेज लिमिट स्विच इज डैमेज और एबनॉर्मल, जो इस तरीके का हमारा अगर लिमिट स्विच है आपकी मशीन पे तो वो हो सकता है डैमेज हो सकता है, राइट। और अगर जिन मशीनों के अंदर में लिमिट स्विच नहीं है वो इनकोडर पे या फिर प्रॉक्सी स्विच पे काम करते हैं तो हम लोग वो चीजें चेक कर सकते हैं उसके अंदर में, राइट। वेदर द फर्स्ट फेज इज नॉर्मल और नॉट, फर्स्ट फेज नॉर्मल जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सेकंड फेज इज सिलेक्टेड और नॉट, जैसे कि आप स्विच पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेकंड फेज जो है सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ ये चेक कर सकते हैं अपने ऑपरेटर पैनल पे। इस तरीके का बटन जो है सिलेक्शन का, फास्ट शॉट सिलेक्शन का जो है एक स्विच जो है दिया होता है हमारे ऑपरेटर पैनल पे, वो हम चेक कर सकते हैं कि वो सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया होगा तो हमारा फास्ट शॉट जो है काम नहीं करेगा, राइट। और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, इफ देर इज आउटपुट, अगर आपका आउटपुट सिग्नल दिखा रहा है, वो पहले केस क्या था कि आउटपुट सिग्नल नहीं है, अगर आउटपुट है तो क्या हम चेक कर सकते हैं, वेदर द मैग्नीफाई बोर्ड इज एबनॉर्मल, ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का आपके जो पैनल होगा उसके अंदर होगा तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। द रिले ऑफ डाई क्लोज कंफर्म लिमिट स्विच और सेफ्टी डोर कंफर्म लिमिट स्विच इज डैमेज। इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो डाई क्लोज कंफर्म का लिमिट स्विच हो सकता है या फिर जो प्रॉक्सी हो सकती है वो डैमेज हो सकती है, जो सेफ्टी डोर का लिमिट स्विच हो सकता है, जो सेफ्टी डोर क्लोज हो गया है ये कंफर्म करता है वो डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी आपका फास्ट शॉट जो है वो काम नहीं करेगा, राइट। ओके, द वायर बिटवीन इलेक्ट्रिक कैबिनेट एंड सेकंड स्पीड वॉल्व हैज प्रॉब्लम। इसमें क्या है, जो आपका सिग्नल लेके जा रहा है लिमिट स्विच, फास्ट शॉट लिमिट स्विच का आपके इलेक्ट्रिक कैबिनेट तक,
उस वायर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक अल्टरनेट वायर लगा के जो है हम लोग चेक करते हैं कि ये वायर तो डैमेज नहीं है, तो जिससे कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि वायर डैमेज है या फिर नहीं है। द सेकंड स्पीड वाल्व इज जाम। हो सकता है कि आपका सेकंड स्पीड का जो ये वाल्व है ये जाम हो सकता है, तो हम इसको चेंज करके या फिर हम लोग इसको क्लीन करके जो है देख सकते हैं, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट फेज इज टू लॉन्ग सो दैट देर इज नो डिस्टेंस ऑफ सेकंड फेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट फेज की लेंथ जो है वो काफ़ी ले लेते हैं, जिसकी वजह से सेकंड फेज को लगने के लिए स्पेस या डिस्टेंस जो है वो नहीं मिलता। तो ये भी रीज़न हो सकता है आपके फास्ट शॉट का ना काम करने का। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ये जो सारे कॉजेज थे जिनको हम चेक करके जो है अपनी ये प्रॉब्लम जो है जो मोस्टली हमारे डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर पे जो है देखी जाती हैं, ये दो प्रॉब्लम, इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, राइट, और इंश्योर कर सकते हैं स्मूथ वर्किंग हमारी डाइकास्टिंग मशीन की। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल दैट।